हेलो फ्रेंड, जितने भी बिहार बीसीईसी पीसीबी बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, फाइनली आप सभी लोगों का मॉक अप राउंड जो है अभी चल रहा है और अब फाइनली जो है समाप्त होने को है। और जिनको मॉक अप राउंड में जो है सीट मिल जाती है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनको 2024 का मॉक अप राउंड में सीट नहीं मिलती है वो जो है 2025 का प्रिपरेशन में लग गई है। और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीसीईसी बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप और एग्रीकल्चर ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस। और सिलेबस आप लोग पहले से भी जानते होंगे, बट अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, खासकर जो बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि कौन से चैप्टर से आप लोगों का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादातर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कौन से चैप्टर को आप लोगों को अभी ज़्यादा पढ़ना चाहिए जो कि आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बने और इस बार जो है 2025 में आप लोग का अच्छा रैंक है और अच्छा कॉलेज अच्छा कोर्स में एडमिशन हो। और जो स्टूडेंट इस बार 12th पास किए होंगे उन लोगों का तो ऑलरेडी पूरा पढ़ा हुआ होगा पीसीबी 11-12 का, तो वो लोग जो है रिवीजन करिए। और जो ऑलरेडी 2024 में जिनका नहीं हुआ है वो जो है वो भी रिवीजन करते रहिए। और जिनको सिलेबस नहीं पता होगा बीसीसी के बारे में, पीसीबी के बारे में और कोर्स के बारे में, वो लोग भी कमेंट करिएगा। और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिलेबस सभी स्टूडेंट के, एग्रीकल्चर मैथ और बायो सभी ग्रुप के स्टूडेंट को। जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए चलिए मैं आप लोगों को अभी सिलेबस दिखा देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और एग्रीकल्चर तीनों का सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या क्या रहता है। हालांकि आप लोगों को जो पढ़ना रहता है वो मेनली जो है 11-12 का सिलेबस रहता है। और जो है आप लोगों का एनसीईआरटी जो रहता है बेसिकली वो आप लोगों को बेसिक नॉलेज के साथ साथ एनसीईआरटी का जो है आप लोग ज़्यादातर डीपली जानते रहेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। तो चलिए मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाता हूँ, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ और डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अभी मैं आ गया हूँ बीसीईसी के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस पे, जहाँ पे बीसीईसी बोर्ड जो है ऑफिशियली प्रोस्पेक्टस जारी करती है और उसमें सारा कुछ सिलेबस बताया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये जो प्रोस्पेक्टस है लास्ट ईयर का है जिसमें कि सिलेबस बताया गया था, और ये सिलेबस जो है आप लोगों का हर साल सेम ही रहने वाला है। अगर कुछ चेंजेस होता है तो न्यू प्रोस्पेक्टस आने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, और जैसे ही आप लोगों का फॉर्म डेट आता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग हमेशा चैनल कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है। और यहाँ पर जो है बताया गया है फिजिक्स का स्कोप एंड एक्साइटमेंट। और उसके बाद जो है नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ, ये जो है बेसिक बेसिक जो होते हैं वो सारा कुछ फिजिक्स का यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद जो है ये सारा टॉपिक आप लोग जो है एनसीईआरटी या फिर कहीं और से फिजिक्स पढ़ सकते हैं। मेनली जो बायो होता है वो एनसीईआरटी से पढ़ना रहता है, बाकी फिजिक्स वगैरह का जो है वो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं 11-12 का। उसके बाद जो है काइनेमेटिक्स देख सकते हैं, काइनेमेटिक्स में इतना जो है टॉपिक है। उसके बाद जो है काइनेमेटिक्स के बाद जो है यहाँ लॉ ऑफ मोशन है फिजिक्स का। उसके बाद जो है वर्क पावर एनर्जी है, आप लोग यहाँ पर टॉपिक भी देख लीजिएगा। उसका ऑफ सिस्टम, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी और पार्टिकल और जो मोशन होता है सिस्टम का उसका जो है पढ़ना रहता है वो, और टॉपिक भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ग्रेविटेशन है, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर का प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है हीट एंड थर्मोडाइनेमिक। उसके बाद जो है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। उसके बाद जो ऑसिलेशन एंड वेव्स है। उसके बाद जो है ये जो था 11 का था। उसके बाद जो इधर आ जाइए देख लीजिए, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैट है। उसके बाद जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट मैग्नेटिज्म है। उसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स। और उसके बाद जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो है सारा 12th का चैप्टर है फिजिक्स का। और उसके बाद जो आ जाता है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी आप लोग जो है एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है आप लोग अगर आप लोग का नोट्स होगा तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है पीसीएम और पीसीबी सभी स्टूडेंट का तो सेम ही रहता है, तो वो सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है देख लीजिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये जो है 11th का सारा चैप्टर है। उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड, थर्मोडाइनेमिक, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन। उसके बाद जो है एस ब्लॉक एलिमेंट, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स। उसका ग्रुप 1-2 का ग्रुप 1 एंड 2 का जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का जो है आप लोगों का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उन लोगों का प्रॉपर्टी क्या है,
रिएक्शन, उन लोग का स्ट्रक्चर सारा कुछ जानना रहता है। उसके बाद जो है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो कि ग्रुप 1 2 के एलिमेंट होते हैं। उसके बाद जो है ये जो है CO एंड CO3 इंडस्ट्रियल यूज एंड लाइमस्टोन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सारा कुछ जो है पढ़ना था। उसके बाद जो है ये P ब्लॉक का है। P ब्लॉक में जो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ P ब्लॉक जो कि ग्रुप 3 एंड 4 के बारे में सारा कुछ जानना है, यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक जानना है। फिर हाइड्रोकार्बन जानना है। हाइड्रोकार्बन में जो है एल्केन एल्कीन एंड एल्केन एल्काइन, और उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री में जो है यहाँ पे आ जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड जो है केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है केमिस्ट्री का, जो कि 12th का चैप्टर है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं सारा जो है चैप्टर वो NCERT का ही है, तो NCERT से भी आप लोग पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद जो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट P ब्लॉक ग्रुप 5 6 7 8। उसके बाद जो है D एंड F ब्लॉक। उसके बाद जो है सारा NCERT का ही है। हेलोल्कीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये सारा कुछ है केमिस्ट्री का। उसके बाद जो है यहाँ से मैथ चालू हुआ है, तो ये लास्ट टॉपिक है, देख लीजिए। जैसे कि बायोमोलिक्यूल में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड आ गया, पॉलीमर हो गया, उसका क्लासिफिकेशन और उसका जितना एग्जाम्पल होता है सबका डिटेल जानना रहता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो है ये सारा कुछ जानना है। तो ये हो गया केमिस्ट्री और फिजिक्स। उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर मैथ का देख लीजिए। तो मैथ का जो है तो ये जो है मैथ का आप लोग सारा चैप्टर देख लीजिए। सेट्स है, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा, और उसके बाद जो है अलजेब्रा में जो है सब अलग अलग टॉपिक दिया गया है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये जो है सारा 11th का है। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ये सारा जो है जो मैथ ग्रुप के बच्चे होंगे वो सारा ये चैप्टर पढ़े होंगे। और आप लोग जो अभी जस्ट पास किए होंगे तो उन लोगों का जो है रिवीजन करना है। बाकी आप लोग क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो बनाते रहिए। और मोस्टली जो है यहाँ पर ये देखिए, ये है बायो ग्रुप के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी का सिलेबस। तो ये देख लीजिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि NCERT 11th का फर्स्ट यूनिट है, और उसमें जो है सारा कुछ जानना है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ये भी जो है इसमें सारा जानना है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर जो है प्लांट फिजियोलॉजी में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये सारा चैप्टर पढ़ना है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारा जो है पढ़ना है। हालांकि न्यू NCERT में देखिएगा तो उसमें डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन जो है उसमें नहीं दिया गया है, वो हटा दिया गया है, लेकिन ओल्ड वाला NCERT में डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन है, और यहाँ सिलेबस में भी दिया गया है। और न्यू प्रोस्पेक्टस आता है तो उसमें दिया रहता है या नहीं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और उसके बाद जो है ये चैप्टर भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें जो है सारा ये चैप्टर आ गया। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी जो कि 12th का है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये भी 12th का है, ये भी जो है 12th का ही है। और यहाँ से एग्रीकल्चर का आ गया है, तो अभी मैं वो भी एग्रीकल्चर का भी दिखाने वाला हूँ। और ये बायोलॉजी का है, और जिनका बहुत सारे स्टूडेंट को जो है BCEC के बारे में पता नहीं रहता है और सिलेबस के बारे में भी नहीं पता रहता है, तो मोस्टली जो 11th 12th अच्छे से पढ़े रहते हैं वो उनका जो है सिलेबस कंप्लीट ही रहता है। 11th 12th का ही सिलेबस रहता है, बट एक बार आप लोग देख लेते हैं तो कंफर्म हो जाता है। और फाइनली जो स्टूडेंट नीट का प्रिपरेशन करते रहते हैं उन लोगों का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट रहता है और स्ट्रॉन्ग भी रहता है हर एक सब्जेक्ट। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का नीट में नहीं होता है, तो वो जो है इधर भी फॉर्म भरते हैं और उनका जो है BCEC में इजीली सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो होंगे वो भी अपना चैप्टर देख लीजिएगा, और एग्रीकल्चर का भी सिलेबस यहाँ पर देख लीजिएगा। तो उन लोगों का जो है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रो मेथडोलॉजी, हालांकि एग्रीकल्चर का सिलेबस के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया वो आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सॉइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, और ये इसमें जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सारा चैप्टर और टॉपिक भी देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिएगा एनिमल हस्बेंड्री और
एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये डेयरी एंड फिश प्रोडक्शन। उसके बाद जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप प्रोडक्शन से है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉपिंग सिस्टम। उसके बाद जो है सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, फिर जो है वीड मैनेजमेंट। ये सारा एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए सिलेबस है। उसके बाद जो है ये है रिसेंट ट्रेंड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये हो गया। और इधर यहाँ पर बेसिक हॉर्टिकल्चर, फ्रूट प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन। उसके बाद जो है फ्लावर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। उसके बाद जो है प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एक्सटेंशन मेथड एंड टूल्स, ये भी जानना है। तो ये था एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए सिलेबस। और सभी लोगों ने अपना अपना सिलेबस देख लिए होंगे। और जैसे इस बार बीसीईसी का फॉर्म आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और फाइनली जिनका इस बार मॉपअप राउंड में काउंसलिंग, बहुत सारे स्टूडेंट को तो नहीं होगा जितना रोल नंबर दिया गया था, क्योंकि सीट्स ही नहीं है उतना, तो सारा स्टूडेंट का तो इम्पॉसिबल है। उनमें हो जाता है एडमिशन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग का मॉपअप राउंड में एडमिशन हो गया है। और उन सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और जिनका नहीं हुआ वो 2025 के प्रिपरेशन में करते रहिए, क्योंकि इस बार जो है फॉर्म भी अब आएगा होली बाद, अप्रैल और मई में आ ही जाता है उसका भी फॉर्म। और लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लाने वाला हूं, तो आप लोग का जब एग्जाम फॉर्म आएगा मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। आप लोग हमेशा चैनल कांटेक्ट में रहेगा। और उसके बाद जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जो जिससे आप लोग अपना जो है तैयारी बेहतर करिएगा। और उसका फॉर्म से रिलेटेड सारा कुछ जानकारी और एग्जाम से रिलेटेड जानकारी कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम कैसे होता है, कैसे देना है, कट ऑफ मार्किंग क्या रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन किस लेवल का रहता है। और आप लोगों का जो है वहाँ का क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम में ही रख लिया जाता है, बाहर नहीं आने दिया जाता है। और हर एक सब्जेक्ट का जो है अलग अलग पेपर होता है, जैसे कि 90 का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा हर एक सब्जेक्ट से। नीट में हालांकि जो होता है कि 180 क्वेश्चन जो है रहता है, जिसमें 90 क्वेश्चन बायो और 45 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का रहता है। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें जो है 100 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जिनका जो सब्जेक्ट रहता है 12th में। तीनों के लिए 90 मिनट टाइम दिया जाता है और तीनों का पेपर वहीं पे रख लिया जाता है और अलग अलग शिफ्ट में होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार दे दिए और उतना टाइम दे दिए, नहीं, पहले जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जो पेपर फर्स्ट में होगा उसका होगा, फिर उसके बाद कुछ देर के लिए जो है उसमें ब्रेक होगा और उसके बाद फिर सेकंड पेपर का एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही करके फिर तीनों, जिनका 3 पेपर आता है उनका 3 पेपर और जिनका 4 पेपर आता है उनका 4 पेपर का एग्ज़ाम एक ही दिन कराया जाता है। और किसी किसी का जो है नेक्स्ट डे या फिर अलग डे भी कराया जाता है। तो ये था आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस। और आप लोग कुछ डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और जैसे फॉर्म आता है वो बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे फॉर्म आता है या फिर आप लोग को जो क्वेरी रहेगा उससे रिलेटेड टॉपिक पे।